और मुझे लगता है ध्यान की हजारों क्रिया हो सकती हैं, लेकिन ध्यान का जो सुमेरु है ना, वो साक्षी है। जिसने साक्षित्व को साध लिया है, इसलिए ध्यान करना है ना, उससे अच्छी बात है जो भी करो वही ध्यान पूर्वक करो। हमारा प्रत्येक कर्म उपासना है, हमारा जीवन ही अनुष्ठान है। भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ वहां रहते हैं, इसलिए ये ऐसा परिवार है जहां पूरे परिवार को पूजा गया है। शंकर भगवान का बैल और भवानी का सिंह एक जगह बंधे हुए हैं। परस्पर बैर होने के कारण बैर को विश्रा दिया है। ये परिवार में इतना प्रेम होना चाहिए कि वहां घृणा को कोई स्थान ना हो। हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वरना हम जब अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और दूसरों के अधिकारों का हम हनन करते हैं, तो फिर समाज में एक वैमनस्यता पैदा होती है। ना बड़ा भाई छोटे से बोलता है, ना माँ बेटी से बोलती है। जिसको देखो आजकल हर व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ता है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होता है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। और कथा का यही हेतु है कि वो कथा जो होती है ना, वो हमें अपने कर्तव्य का बोध कराती है। फिर उसके बाद गोस्वामी जी महाराज हाथ जोड़कर शंकर के चरित्र को प्रणाम करते हुए कहते हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, वर्णे तुलसीदास के अति मति मंद गवा। शंकर के पूरे परिवार को पूजा गया है, क्योंकि परस्पर बैर को विश्रा दिया है। सभी दैवत्व से ओतप्रोत हो जाते हैं, उनके जीवन में रिद्धि सिद्धियां आती हैं। मेरे भाई बहन, जहां पुण्यात्मा लोग रहते हैं ना, वहां बगैर बुलाए भी ऐश्वर्य आता है। ऐश्वर्य कमाने से नहीं आएगा, कमाने से कितना कमा पाओगे। जिम सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। वो लोग बहुत अज्ञानी हैं जो सुख चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं करते हैं। याद रखना, बिना धर्म के कोई भी व्यक्ति सर्वकाल में सुखी नहीं हो सकता। आपको सुख की भ्रांति तो हो जाएगी, आपको अहंकार हो जाएगा कि मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरा धन बढ़ रहा है, लेकिन अंत तो गत्वा, अंत में निराशा हाथ लगेगी। इसलिए हमारे संतों ने मोटी भाषा में कहा है, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म घटे तो धन घटे, घटत घटत घट जाए। धर्म बढ़ता है, धन बढ़ता है, धर्म घटता है, धन घटता है। जब तक बैंक में पैसा होता है ना, जितना चाहो निकाल लो, लेकिन याद रखना, जो जिसने जमा किया है वो ये जानता है कि मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी ही निकालना चाहिए। वरना अगर खाता खाली हो गया ना, तो सब बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए पुण्य खूब कमाओ। और इसलिए तो आप ऐसी जेठ की दोपहरी में आकर कथा में बैठ जाते हो, क्योंकि भाई खाते में जितना बैलेंस बढ़े उतना ही फायदा होगा। आज का सुना हुआ भले ही आज आपको काम ना आए, लेकिन याद रखना, कोई अगर बीज किसी भी छत के ऊपर गिरा हुआ है, जिस दिन मिट्टी और पानी का संयोग बनेगा वो अंकुरित हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य प्रकट होने लगेगा ना, सब बिगड़े हुए काम अपने आप सुधरने लगेंगे। तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, परमात्मा के नाम पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तुझसे नहीं हुआ वो राम करेगा। सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप सवारे।
डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। आजकल हम लोग साधना बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कथा कीर्तन भी सुनते हैं, लेकिन हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भरोसा अपने ऊपर करते हैं। अभी भरोसे का अभाव है, इसलिए चिंताएं बड़ी हुई हैं। जिस दिन परमात्मा पे भरोसा हो जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। मेरे भाई बहन, परमात्मा अनंत है। वो जब कृपा करता है तो प्राणी मात्र में कहीं से भी प्रकट हो जाता है। दुनिया के सबके हाथ परमात्मा के हाथ में है, सबके हृदय में परमात्मा बैठा है। हमको भले ही समझ में नहीं आता यहां, लेकिन जो भी हो रहा है ना, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, इस अस्तित्व का परम कारण परमात्मा है। तो भगवान शंकर के परिवार को प्रणाम किया। पुष्पदंत ने भी कहा है, लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम। अगर सरस्वती लिखने के लिए बैठे शंकर के गुणों को, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, फिर भी उन पूरे गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। हे भगवान भोलेनाथ, कोई कहता है कि तुम निर्गुण हो, कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है नमामि समीशान निर्वाण रूपम। हमने तो एक प्रार्थना करते हुए हमारी मति ने एक बात स्वीकार की है, यादृशोषि महादेवा तादृशाय नमो नमः। तुम जैसे भी हो हम तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम या पठे नरा। एक काल में, दो काल में और त्रिकाल में अगर कोई शिव महिमन का पाठ करता है, बहुत बड़ा फल होता है। ये स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, शिव महिमन गाना चाहिए, पंचाक्षर गाना चाहिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव उपासना करनी चाहिए। शिव आराधना का जो आनंद है ना, है। और ये स्वार्थ के बस में मत करो कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो ये मिलेगा। तुम खाली जल चढ़ाओ, उसके बाद में क्या देना है वो शंकर जाने। अब निष्काम होके हरि भजन करो। फिर उसके बाद कथा राम की पूछी थी, मैंने शंकर का चरित्र को सुनाया। भरद्वाज, मैंने तेरी परीक्षा ली।